इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। मामला मुताल्लिका कमेटी को भिजवा दिया गया। अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस। पीटीआई के 9 उम्मीदवारों की फरीक बनने की इस्तदा मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सलमान अकरम राजा को जजेस के लिए हैंड पिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको हाई कोर्ट के कुछ जजेस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से ऐसे रिमार्क्स को तस्लीम नहीं करेंगे। क्या इस ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। मजीद कहा, पार्लियामेंट कानून बनाती है, हम कानून की हिफाजत करते हैं, जिसका काम है उसे करने दिया जाए। एक मीटिंग में बैठकर सब तय किया जा सकता है। ट्राइब्यूनल के जजेस की तैनाती किसका इख्तियार है? आइन क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ क्यों होता है? आप लोग इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, सदारती ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट की तौहीन होगी। समझ नहीं आया इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से बात क्यों ना की। आइन में कहीं नहीं लिखा कि किसी जज से मुलाकात नहीं कर सकते। मजीद कहा कि मुलाकात करने में अना की क्या बात है, दोनों आईनी इदारे हैं। काली घटाएं, ठंडी हवाएं। लाहौर समेत पंजाब के अक्सर इलाकों में बरखा रुत छा गई। हाफिजाबाद, मुरीद के विहाड़ी, शेखुपुरा, नौशेरा और मुज़फ़्फ़राती इलाकों में बारिश। दर्जा हरारत में वाज़े कमी। मौसम खुशगवार। वक्फे से बारिश जारी रहने की पेशगोई। पाकिस्तान ने साल 2022 में बदतरीन सैलाब का सामना किया। सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। ज़्यादा तबाही सिंध और फिर खैबर पख्तूनख्वा में हुई। वफाक ने सैलाब मुतासरीन पर 100 अरब रुपए खर्च किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का NDMA के प्रोजेक्ट नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर में खिताब। कहा, जनेवा में सैलाब मुतासरीन कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया के सामने आवाज़ उठाई। बिलावल भुट्टो जरदारी और शेरी रहमान की काविशों को भी सराहा। शहर इक़्तिदार में आज अहम बैठक कुछ देर बाद होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद पहुँच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बजट से मुताल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। सिंध का मुकदमा भी पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में पीपल्स पार्टी को स्पेस ना मिलने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। मजबूर ना किया जाए, पब्लिक में बता दूंगा। सेनेटर फैसल वाडा की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने की मुखालफत। कहा, यह मेरा कारोबार है, मुझे पता है कि गाड़ियों पर टैक्स कौन लगवा रहा है। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि टैक्स और पॉलिसीज़ में तब्दीली की वजह से मुल्क में कोई इंडस्ट्री नहीं लगाता। FBR के मुताबिक टैक्स सिर्फ दरामदी गाड़ियों पर लगा है। मकामी तौर पर तैयार होने वाली गाड़ियों पर टैक्स नहीं लगा। कमेटी ने ई-व्हीकल पर टैक्स का मामला मौखर कर दिया। बाज़ार हिस्स में ज़बरदस्त तेज़ी। स्टॉक मार्केट में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स में 1800 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 78,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 78,523 की सतह पर ट्रेड। पूरे सिंध में 40 टोल प्लाजाज जो हमारे हैं उन पे ये सिंध स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम लगाया गया है। तकरीबन 400 कैमरास लगाए हैं, जिसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन वाला के कैमराज हैं, उसके अलावा फेशियल रिकग्निशन के कैमराज अलग हैं। कि 40 टोल प्लाजा और इसके पीछे जो बैक एंड पे इसका स्मार्ट सिस्टम है, उसके साथ फ़िलहाल आप कैमराज को कनेक्ट करें अपने, और ख़ास तौर पे पुलिस के साथ मिलकर आइडेंटिफाई करें कि कौन सी इंटरसेक्शंस, कौन से ऐसे रूट्स हैं जिनसे क्रिमिनल्स अपनी एस्केप। कराची में अमन व अमान बरकरार रखना तरजीह है। सिंध में 400 जदीद कैमरों से सड़कों की निगरानी होगी। 40 टोल प्लाजास पर निगरानी का जदीद निज़ाम नस्ब कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची सेफ सिटी के S4 मंसूबे और सिंध सर्वेलेंस सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, नए निज़ाम से जराइम पेशा अफराद की बीखकनी होगी। IG ऑफिस आमद
वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया निजार और IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सिंध को CPO के कमांड एंड कंट्रोल रूम में ब्रीफिंग भी दी गई। पंजाब में वजारतों और महकमों की तारीखों की सबसे बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग की तैयारियां। खसारे के शिकार इदारों में डाउन साइजिंग की जाएगी। एक ही काम करने वाले इदारों को जम किया जाएगा। पंजाब में हुकूमत के निज़ाम में तब्दीली का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने आला सतह की 14 रुकनी खुसूसी कमेटी कायम कर दी। 60 रोज में सिफारिशात तैयारी का टास्क। रीस्ट्रक्चरिंग का मकसद हुकूमत के अखराजात में कमी है। साहिवाल वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स की सूबे भर में हड़ताल। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, साहिवाल में OPDs बंद। दूर दराज से आए मरीज और लवाहिकीन शदीद गर्मी में ख्वार। नर्सेज और पैरामेडिक्स की बड़ी तादाद लाहौर के मॉल रोड पर जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मौसमियाती तब्दीली ने दुनिया को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। दुनिया भर में शदीद गर्मी और गैर मामूली बारिश सैकड़ों अफराद की जान ले गई। हीट स्ट्रोक से 35 पाकिस्तानियों समेत 922 हुज्जाज कराम शहीद हो गए। दिल्ली में गर्मी का 6 साला रिकॉर्ड टूट गया। रियासत आसाम में सैलाब, 26 से ज़ायद अफराद हलाक। अमरीका, यूरोप और बांग्लादेश में भी शदीद गर्मी। इटली में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। यूनान, साइप्रस और तुर्की में पारा 40 से तजावुज़ कर गया। कई जंगलात में आग भड़क उठी। फ़लस्तीनियों पर इस्राइली दहशतगर्दी जारी। रफ़ा के मगरबी इलाके में इस्राइली टैंक्स और ड्रोन्स के हमले, 9 फ़लस्तीनी शहीद, 30 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से गज़ा पर इस्राइली बमबारी में अब तक 37,396 फ़लस्तीनी शहीद, 85,523 जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इस्राइली हुक्काम जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के ज़िम्मेदार हैं। हिज़्बुल्लाह और इस्राइल में कशीदगी। जंग हुई तो इस्राइल का कोई शहर महफूज नहीं रहेगा। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की इस्राइल को खुली धमकी। कहा कोई तस्लीम करे या ना करे, इस्राइल की फौज शिकस्त खुर्दा हो चुकी। हसन नसरुल्लाह की यूरोपियन मुल्क कब्रस को भी वार्निंग। हिज़्बुल्लाह ने इस्राइल की हसास तनसीबात की वीडियोज़ भी जारी कर दी। इस्राइली वज़ीर ख़ारजा की भी हिज़्बुल्लाह को भरपूर जंग की धमकी। रूस और शिमाली कोरिया का जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मुआहदा। जहरियत हुई तो दोनों ममालिक बाहमी ताउन करेंगे। रूस, शिमाली कोरिया फौजी तकनीकी ताउन भी मुआहदे का हिस्सा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने मुआहदे पर दस्तखत किए। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारों और हथियारों की फराहमी आलमी मुआहदों की खिलाफ वर्जी है। रूसी सदर का 24 साल में प्यांगयांग का ये पहला दौरा है। पनाह गुज़ीनों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इसराइल जंग के बायस गजा के लाखों फ़लस्तीनी अपनी ही सरजमीन पर दर बदर। फ़लस्तीनियों को बार बार नकल मकानी पर मजबूर किया गया। पाकिस्तान पनाह गुज़ीनों की तवील तरीन मेज़बानी का एजाज़ रखने वाले ममालिक में शामिल। अरब अमीरात मुसलसल तीसरे साल अमीर तरीन अफराद का मस्कन। दुनिया भर से 6,700 अमीर अफराद के मुंतकिल होने का इम्कान। अमरीका में दुनिया भर से 3,800 अमीर अफराद की मुंतकली मुतवक्के। रवां साल 1,28,000 अमीरों की नकल मकानी मुतवक्के। शोएब मलिक के बाद सानिया मिर्जा का भी शादी का फैसला। जीवन साथी के लिए एक बार फिर क्रिकेटर का इंतखाब। भारतीय मीडिया पर सानिया मिर्जा और मोहम्मद शामी की शादी के फैसले की खबरें। मुनफरिद नगमा निगार ख्वाजा परवेज़ की मद्दाह उनकी 93वीं सालगिरह मना रहे हैं। 10,000 से ज़ायद गीत लिखे। 1964 में करियर का आगाज़ किया। उनके पंजाबी और उर्दू नगमे आज भी कानों में रस घोलते हैं। और उर्दू ज़बान के बेमिसाल अदीब और मिज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की 6ठी बरसी। सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़ और आदमजी अवार्ड समेत मुतअद्दिद एज़ाज़ात अपने नाम किए।